बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने आईएमएफ को खत लिख दिया है। अब आईएमएफ ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है, ये सारा कुछ आपके साथ तफसीलन शेयर करते हैं। लेकिन जिस बात से शो का आगाज करने जा रहे हैं वो बात जनाब ये है कि पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ हुआ है उसमें जरदारी साहब की मर्जी और मंशा शामिल रही है। वैसे पिछली दहाई में जो कुछ हुआ है उसमें भी पीपल्स पार्टी और खासकर आसिफ अली जरदारी की कहीं ना कहीं मर्जी और मंशा शामिल रही है। हत्ता कि इस्लामाबाद में जो धरने हुए थे और जो उनको सपोर्ट करता रहा है, ये सारा कुछ प्लान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का ही था। इसके पीछे मकसद ये था कि हर सूरत में पंजाब को काबू करना है और पंजाब को काबू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है कि नून लीग का रास्ता रोका जाए। अब किसी को क्या मालूम था कि जनाब जिस नून लीग का रास्ता वो रोक रहे हैं और उसकी खातिर पीपल्स पार्टी इमरान खान को स्पॉन्सर कर रही है, वो इमरान खान इस कदर ताकतवर बन जाएगा कि खुद पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और ऐसी सूरत हाल इस वक्त पीपल्स पार्टी को दरपेश है। और पिछले जो 2-2.5 साल में जो कुछ हुआ है उसमें भी जरदारी साहब की मर्जी और मंशा शामिल थी। जरदारी साहब यही चाहते हैं कि हर सूरत में बिलावल वाज़े अक्सरियत लेकर ऐवान में पहुंची और वजीर आजम का हलफ उठाए। और ये सारी गेम बिलावल ही के लिए आसिफ अली जरदारी साहब करता आ रहा है। इसी सिलसिले में पंजाब में मोहसिन नकवी को वजीर आला लगाया गया और खुद बकौल जरदारी साहब की कि मोहसिन नकवी साहब उनका बच्चा है। फिर विफाक में काकड़ साहब को लाया गया और काकड़ साहब भी जरदारी साहब की बरखुरदारों में शामिल है। और ये सब कुछ काकड़ ही की बदौलत हुआ है कि जरदारी साहब ने सिंध भी अच्छी सूरत में काबू किया और बलूचिस्तान में भी अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। वगरना अगर काकड़ साहब ना होता तो आज हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ होने थे। खैर, अब वक्त आ गया है कि जो कुछ काकड़ साहब ने या दीगर लोगों ने बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब के लिए किया है तो उसका एहसान उतार दिया जाए। और इस सिलसिले में कहा यही जा रहा है कि मोहसिन नकवी को गवर्नर पंजाब लगाया जाएगा, जबकि काकड़ साहब को सेनेट का चेयरमैन बनाया जाएगा। अब देखिए जनाब कि जो लोग इलेक्शन करवा रहे हैं, जिनका काम निगरान सेटअप के तौर पर इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन के मामले पर बहुत ज्यादा सवालात खड़े किए जा रहे हैं और इनका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ही है, बजाय अब मामला मफहमत की तरफ ले जाने की इनको दोबारा लाया जा रहा है। अब वो फराज बुगटी साहब, वो निगरान वजीर दाखिला थे और इलेक्शन के नजदीक आते ही आपने ओहदे से रिजाइन किया और जाकर इलेक्शन लड़ दिए। अब वो वहां पर यानी कि बलूचिस्तान में वजीर आला की सूरत में वापस आ रहे हैं। अगर आप मुहज़्ज़म मुआशरे देखें तो मुहज़्ज़म मुआशरों में ऐसी सूरत हाल या इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती कि जो लोग इलेक्शन करवाने आए दोबारा उनके एहसानात उतारने के लिए उनको फिर ओहदेदार लगाया जाए। असूल तो यह होना चाहिए कि ये निगरान सेटअप लाया क्यों जाता है। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन की डेट देना सदर का काम है। जब सदर मौजूद है, सदर का काम है वो इलेक्शन करवाए, अदारे मौजूद हैं, फिलफौर इलेक्शन करवा के हुकूमत बना ली जाए। इतनी लंबी चौड़ी बातें भी ना बने और ना ही कोई इलेक्शन मामलात पर असरअंदाज हो। अब इसके साथ साथ जुड़ती और खबर है और वो खबर ये है कि तहरीक इंसाफ खामोश बैठने को तैयार नहीं है। खासकर मेन क्यादत जो है इमरान खान या दीगर तहरीक इंसाफ की जो मेन क्यादत है वो इस वक्त खामोश बैठने को तैयार नहीं। हाँ, पंजाब की हद तक मामलात कुछ और शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, वो आपके साथ किसी और विलाग में उस पर बात करेंगे। लेकिन मेन क्यादत ने वाज़ेह तौर पर यही कहा है कि वो हर मुमकिन
जो उनका दावा है कि उनका मैंडेट चुराया गया है, वो अपने इस मैंडेट को वापस लेंगे। इस हवाले से ऑलरेडी आलमी बिरादरी का पाकिस्तान पर प्रेशर है। अब इमरान खान साहब ने इस प्रेशर को मजीद बढ़ावा देने के लिए IMF को तहरीक इंसाफ ने खत लिख दिया है और उसमें यही सवाल उठाया गया है कि जिस तरह इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन रिजल्ट आया है, और अगर आपने कर्ज दिया तो कल मामला बिगड़ सकते हैं और आप जो है कर्ज वापस नहीं किया जाएगा। अब भाई सबसे पहले सवाल तो यह है कि क्या इस खत का असर होगा IMF पर। हम माजी में देखते हैं तो एक तरीन साहब हुआ करते थे जिनकी रिकॉर्डिंग भी मंजर आम पर आई थी, जो कि इमरान खान के दौर में वजारत खजाना की अमूर के इंचार्ज रहे, यानी कि वजीर खजाना के तौर पर काम करते रहे। उनकी कोशिशों से पहले ही IMF ने पाकिस्तान और खासकर जनाब शहबाज शरीफ की नाक रगड़वाई थी। अब भाई इमरान खान, जिसका पहले ही काफी ज्यादा असर व रसूख है, और जो अभी डील चल रही है IMF के साथ, इसमें भी इमरान खान से IMF के नुमाइंदगान ने मुलाकात की थी। तो इसका वाज़ेह मकसद यही था कि भाई इमरान खान का अमल दखल है। तो अब जब इमरान खान या एक सूबे की पार्टी, चलो आप छोड़ लें, एक सूबे की हुक्मरान जमात यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात जब IMF को खत लिख रही है, तो लाजिमी बात है इसका असर आने वाले वक्त में पड़ेगा। और चाहे निगरान सेटअप के बाद शहबाज शरीफ दोबारा या PDM2 का सेटअप दोबारा आ जाए, तो IMF के साथ शहबाज शरीफ का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।